गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके डिफरेंट जीएस मॉड्यूल से, आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईएएस, पीसीएस, एचएएस, इवन एनटी अलाइड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो आज का जो पर्टिकुलर पार्ट होगा वी विल ट्राई टू टेक अप फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द जीएस मॉड्यूल्स, दैट इज इंडियन पॉलिटी, राइट। So Indian polity के important questions से let's understand. Let's see, this is the statement and I'll read out the questions. You also try, giving the answers. The legislative functions of the Council of Ministers include the right to. Now यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडिंग कीवर्ड है दैट इज द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो एजेंट है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो गवर्नर नहीं है, राइट, ठीक है, वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट्स। वो क्या कह रहे हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस, वन कैन बी समवन एंड प्रोगेट द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेट टू एंग्लो इंडियन मेंबर्स ऑफ लोक सभा, नॉमिनेट सम मेंबर्स टू राज्य सभा, इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट बिल्स एंड रेजोल्यूशंस इन द पार्लियामेंट, राइट, ठीक है, ओके। सो द आप इसको एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो समनिंग द हाउस है या जो नॉमिनेशंस है पार्लियामेंट में, बीट लोकसभा और राज्यसभा, ये सारे जो फंक्शंस हैं, राइट, ठीक है, ये किसके फंक्शंस हैं? इसका एजेंट कौन है? एजेंट ही इसका कौन है? प्रेसिडेंट है, राइट, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर क्योंकि एजेंट प्रेसिडेंट है तो ये ऑप्शंस हमारी क्या हो गई? ये ऑप्शंस हमारी रूल आउट हो गई, राइट। और यहाँ पर जब वी से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या वर्क है? दे इंट्रोड्यूस द बिल्स, दे पास द डिफरेंट रेजोल्यूशंस इन द पार्लियामेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ओके। लेट्स प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं? वोट ऑन अकाउंट इज मेड बाय लोकसभा। वोट ऑन अकाउंट को माइंड में रखिए, वन ऑफ द डिफरेंट टूल्स हम लोकसभा के पार्लियामेंट के फाइनेंशियल फंक्शंस में इसको पढ़ते हैं। बजट वाले प्रोसीजर्स है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बजट प्रेजेंटेशन में है, ओके। नाउ टू मीट, व्हाट इज द वोट ऑफ अकाउंट? टू मीट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर incurred by the government on any approved item of expenditure during the supplementary budget. One option can be to meet the expenditure on the secret service, right? To meet the expenditure for a period before passing of the annual budget, to meet the expenditure on an unexpected demands. So हमारे पास different grants हैं, so unexpected demand, supplementary budget, additional expenditure, हमारी different other grants से fulfill होती हैं, right? So when we say vote on accounts, so ये एक conceptual क्लैरिटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट आपका क्या है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हम इसको एक्सप्लेन करें और ये कहे कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर हम एनुअल बजट, फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बजट जो है 2016 तक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 2016 तक मोस्ट ऑफ द टाइम बजट जो है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ में प्रेजेंट हो रहा था। एज अ रिजल्ट जब तक हम बजट को अप्रूव कराते हैं, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं पार्लियामेंट से, तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लैश हो जाता है। सो हमें, वी हैज़ अ वेलफेयर स्टेट, वी हैज़ अ डेवलपमेंटल स्टेट, सो हमें डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 116 का प्रोविजन क्या कहता है? दैट हम जो है अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव मंथ्स के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के लिए 1/6 ऑफ एक्सपेंडिचर, 1/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर लोकसभा से अप्रूव करवा सकते हैं। ये जो प्रोविजन है, यदि आप वापस इस स्टेटमेंट को रेफर करें, टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड बिफोर पासिंग ऑफ द एनुअल बजट, बिकॉज एनुअल बजट का पास होने में इट विल टेक सम टाइम, राइट। बट फ्रेंड्स, हुआ क्या है, जब से हमने 2017 पॉइंट ऑफ व्यू से, जब से हमने वन सेकेंड, लेट मी गो बैक टू द रेफरेंस, जब से हमने यहाँ पर बजट को जो है 1 फरवरी से या इनिशियल वीक में प्रेजेंट करना स्टार्ट किया है, तब से हमें इस वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो बजट प्रोसेस है, जो डिमांड और वोटिंग, डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रूव कराना है, that has been preponed, that has been taken care of. Okay, let's see the next question. वो क्या कह रहे हैं? Consider the following statements. Cabinet Secretary is the highest post in India. Cabinet Secretary is the head of all civil services under the rule of business of Government of India. Cabinet Secretary is under the direct charge of the President. अब ना एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहे हैं? Which of the following statements are true? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि वो आपसे ये हमें रजिस्टर करना कि वो स्टेटमेंट्स आपसे कैसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, whether statement is correct or whether statement is incorrect. So please highlight first of all
while solving कि आपने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. Now this is a applied portion. ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है. This is a question related to polity governance, applied polity, right? Cabinet Secretary is the highest post. Cabinet Secretary is the highest serving, Indian administrative serving officer in India. This is true. He is the head of the all civil services because वो highest post है. So that means all the chief secretaries of the states, all the other IAS officers, they इसमें से सबसे highest post जो है वो cabinet secretary की है. This is also true, right? Cabinet secretary is under the direct charge of president. President being the nominal executive and cabinet secretary coming from the real executive field, right? So cabinet secretary is not under the direct charge of the president, rather bureaucrats are under the charge of Ministry of Personnel and Administrative Reforms, right? So इसमें से अब कौन सी statements true हो गई? 1 and 2, 1 and 2. इसका मतलब आपका correct answer क्या होना चाहिए? A should be your correct answer, right? Okay. Let's understand the next question. Who is the authority to transfer a judge from High Court to any other court? अब यहाँ पर पार्ट क्या है आपका? हाई कोर्ट टू एनी अदर कोर्ट. तो मतलब हम स्टेट लेवल पर आ गए. जैसे हम स्टेट्स के हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो नेचुरली हमें स्टेट के जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिकॉल हो जाते हैं. तो स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कौन है? स्टेट का गवर्नर. तो जब हम गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि गवर्नर के पास अथॉरिटी होगी. बट इस पार्ट से इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग सकता है आंसर कि गवर्नर विल बी द आंसर. बट when we study the judicial powers of President of India, we say to ensure the independence of judiciary, judges of Supreme Court as well as High Courts, they are appointed as well as transferred by the President of India, right? So let's understand. अब इसमें आपका correct answer will be, let's take it, that is B. That is the President of India. This is the point which will ensure the independence of judiciary, one of the basic structure doctrine. All right. So next last question is, who is the chairperson of Indian State Council? Now Interstate Council. Now Interstate Council, let's quickly revise, coming under the one of the constitutional body recommended by Sarkaria Commission, right? ठीक है. So Indian Interstate Council के चेयरपर्सन कौन है? अब ऑप्शंस में यदि आप देखिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर. इंटरस्टेट काउंसिल का काम जो है वो स्टेट्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना है. तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द रियल एग्जीक्यूटिव. तो ऑप्शंस हुई आपके पास प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट अगेन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो रह क्या गया आपके पास? रियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. इसमें कुछ ऑप्शंस मिसलीडिंग भी हो सकती थी यदि आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाती होम मिनिस्टर, बिकॉज हेयर व्हेन यू स्टडी अदर बॉडी लाइक इंडियन जोनल काउंसिल्स, तो जो जोनल काउंसिल्स हैं उनका जो हेड है, जो चेयरपर्सन है, वो कौन होते हैं? वो होम मिनिस्टर होते हैं. लेकिन जो इंटरस्टेट काउंसिल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 262, तो उनका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर नंबर बी. सो take care of the terminology, take care of the wordings and the keywords used in the questions. I hope this type of exercise and practice will help you all. Wish you all the best for your exams. Thank you.